So welcome back. This is the platform of SB Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 7 देख रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. ठीक है, तो इस चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पार्ट 2 में कॉमन डिजीज़ देखी थी, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़. और आज हम देखेंगे बच्चे प्रोटोजोन डिजीज़. कौन सी डिजीज़ देखेंगे बच्चे? प्रोटोजोन डिजीज़ देखेंगे आज हम लोग. तो प्रोटोजोन डिजीज़ में सबसे पहले हमने देखना है कि इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होती है. तो ये पहला पॉइंट है कि इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होती है, ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें पहले पढ़ना है. फिर उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे मलेरियल डिजीज़ पे. इस वाले पॉइंट पे आते हैं. पहले हम लोग देखेंगे कि इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होती है. बच्चे जनरली जैसे डिजीज़ काजिंग एजेंट विच इज़ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जब एंटर करता है किस में? बैक्टीरिया एंटर करेगा हमारे मैक्रोफेज सेल में. मैक्रोफेज सेल कौन सा होता है बच्चे? हमारा इम्यून सेल होता है. तो पहली बार जैसे ही बैक्टीरियल पैथोजन एंटर करता है मैक्रोफेज के अंदर, इम्यून सेल के अंदर, और इम्यून सेल क्या कर देगा? रिस्पॉन्स में इम्यून सेल रिलीज़ कर देगा आपका एक इम्पॉर्टेंट केमिकल, जिसको साइटोकिन्स बोला जाता है. ठीक है, अब ये जो साइटोकिन होता है बच्चे, इसको हम प्रोटीन्स बोल सकते हैं. ये प्रोटीन होती है साइटोकिन. ये रिलीज़ करता है मैक्रोफेज सेल जब उसको बैक्टीरियल पैथोजन, मतलब जो बैक्टीरिया डिजीज़ काज करने वाला है, वो जब ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है, तो सेल क्या रिलीज़ करेगा? प्रोटीन, जिसको हम साइटोकिन्स कहें. अब ये जो साइटोकिन है, ये अट्रैक्ट करती है बच्चे किसको? न्यूट्रोफिल्स को. ये किसको अट्रैक्ट करेगी? न्यूट्रोफिल सेल को, विच इज़ अ टाइप ऑफ WBC. ठीक है बेटा. तो जब ये बहुत सारे न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा, तो ये न्यूट्रोफिल सेल जो होते हैं बच्चे, ये क्या करेंगे? ये न्यूट्रोफिल सेल जो होते हैं, ये फाइट करते हैं किसके साथ? बैक्टीरियल सेल के साथ, जो डिजीज़ काज करता है. ठीक है, तो उससे क्या होगा? पस सेल प्रोड्यूस होंगे, और वो जो पस सेल होते हैं वही इन्फेक्शन काज करते हैं. ठीक है, तो ऐसे इन्फेक्शन कॉज होती है. जैसे हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ थी, जैसे डाइसेंट्री हो गई, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया. इन तीनों के कॉजिंग एजेंट NCERT ने नहीं बताए, तो आपको याद रखने. जैसे डाइसेंट्रिया क्या है? बैक्टीरिया. डाइसेंट्री क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है बच्चे. ठीक है, डायरिया जिसको बोलते हैं. इसका पैथोजन है शाइजिला बैक्टीरिया. शाइजिला बैक्टीरिया ये पैथोजन है डाइसेंट्री का. दूसरा प्लेग्यू है बच्चे. इसका पैथोजन क्या है? इर्सिना पिस्टस. इर्सिना पिस्टस. ठीक है बच्चे, ये पैथोजन है प्लेग्यू का. ये लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, लिम्फ नोड पे इन्फेक्शन करेगा. और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया. इसका पैथोजन क्या है? कॉरिनी बैक्टीरियम. डिप्थीरिया इन्फेक्शन कहाँ करेगा? नोज और थ्रोट वाले एरिया में. तो ये पॉइंट आपने इसमें याद रखने थे. ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे बच्चे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोन डिजीज़. प्रोटोजोन क्या बच्चे? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोन. ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से अगर कोई डिजीज़ काज होती है, उसको मलेरियल डिजीज़ कहते हैं. और वो प्रोटोजोन जो मलेरिया डिजीज़ काज करता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. और ये प्लाज्मोडियम जो है, ये डिजीज़ काजिंग एजेंट है बेटा. ठीक है, डिजीज़ काजिंग एजेंट है. ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं. इसमें देखिए बच्चे, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज़ आर काज्ड बाय प्रोटोजोन. ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज़ जो है, उसमें से प्रोटोजोन डिजीज़ एक प्लाज्मोडियम डिजीज़ भी है. यू माइट बी हेयर्ड अबाउट, बहुत लंबे समय से आप सुन रहे हैं मलेरियल डिजीज़. मलेरिया मतलब अ डिजीज़ मैन बीइंग फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स. तो ये जो डिजीज़ है ना, ह्यूमन में बहुत लंबे समय से चलती आ रही है. ठीक है, जिसमें प्लाज्मोडियम एक टिन्नी प्रोटोजोन है, मतलब सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स है. ये रिस्पॉन्सिबल है इस डिज़ीज़ के लिए. ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया. ठीक है, अब दीज मैलिग्नेंट मलेरिया काज्ड बाय, सबसे जो डेंजरस और क्रोनिक है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम वाली स्पीशीज़ जो मलेरिया काज करती है. ठीक है बच्चे, अब इसमें हम बोलते हैं जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम इज़ द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल. तो आपने ध्यान देना है कि जैसे आपने जीनस और स्पीशीज़ पढ़ा था, तो आप बोल सकते हैं बच्चे जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है? जीनस है. और ये क्या है? स्पीशीज़. वाइवेक्स, मलेरिया और फेल्सिपेरम ये क्या है बच्चे? स्पीशीज़ है. तो अब हम लोग देखते हैं, लेट अस द ग्लांस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. फिगर 7.1 में जाके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. देखो, सबसे पहले तुमने याद रखना है कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, जिसको मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, रिक्वायर्ड टू होस्ट. प्लाज्मोडियम जो है एक मलेरियल पैरासाइट है बच्चे. इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होते हैं, एक ह्यूमन और दूसरा
मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, है ना। और द फीमेल एन्यूप्लीज मॉस्किटो इज़ द वेक्टर, मतलब इस डिजीज़ को कैरी करने वाली, ट्रांसमिट करने वाली जो है वो कौन है, फीमेल एन्यूप्लीज है, जो ट्रांसमिटिंग एजेंट का काम करती है। वेक्टर जो होता है बच्चे वो डिजीज़ को सिर्फ ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो है वो डिजीज़ काजिंग एजेंट है, दैट इज़ पैथोजन, जो डिजीज़ काज करता है कौन सी, मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम और वेक्टर में आपको क्लियर समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। अब इनमें से कौन कैरी करता है बेटा, इनमें से कौन कैरी करेगा, इनमें से कौन कैरी करेगा, फीमेल एन्यूप्लीज कैरी करती है बच्चे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के दो होस्ट देखेंगे बेटा, दो होस्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट है मॉस्किटो, ठीक। तो सबसे पहले बच्चे क्या हुआ यहाँ पर, व्हेन मॉस्किटो बाइट ह्यूमन, ये मॉस्किटो है बाइट कर रहा है ह्यूमन, और ह्यूमन की बॉडी में क्या डाल रहा है, स्पोरोजोइट, जिसको हम पैरासाइट भी बोलते हैं। अब प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड स्टेज को, मतलब प्लाज्मोडियम की वह इन्फेक्टेड स्टेज जो स्पोरोजोइट कहलाती है, ठीक है बच्चे। प्लाज्मोडियम की वो इन्फेक्टेड स्टेज है ना जो स्पोरोजोइट कहलाती है, ठीक है। अब देखो, अब ये प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज जो स्पोरोजोइट है, पहली बार मॉस्किटो ने क्या किया है, एंटर किया है ना, स्पोरोजोइट को एंटर किया है ह्यूमन के ब्लड में। अब यहाँ से क्या, पैरासाइट एंटर करेगा, कहाँ जाएगा बच्चे, लीवर सेल में जाएगा। तो पैरासाइट जो है जिसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं, रीचेज टू द लीवर, है ना, लीवर के अंदर वाया ब्लड, ब्लड के द्वारा लीवर के अंदर आ गया बच्चे, ठीक है। तो अब लीवर में कौन से सेल हैं बच्चे, लीवर के अंदर हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। लीवर में कौन से सेल होंगे बेटा, हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। जो ये हेपेटिक सेल हैं बेटा, ये हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीवर में, ठीक है। अब इन हेपेटिक सेल्स में क्या होगा, हेपेटिक सेल्स में ये जो पैरासाइट्स हैं ये क्या करेंगे, देखो ये जो पैरासाइट हैं बच्चे, पैरासाइट हेपेटिक सेल में जाके हेपेटिक सेल्स में अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से ये जो हेपेटिक सेल, लिवर सेल जो है ये बर्स्ट करके बाहर आ जाएंगे, पैरासाइट बाहर आ जाएंगे, ठीक है। किस में मिक्स हो गए बच्चे, ब्लड में मिक्स हो गए। और जैसे ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं बेटा, तो ब्लड से किस में चले जाएंगे, आरबीसीज में चले जाएंगे। ये आरबीसीज में एंटर करके बच्चे आपके क्या, आपके पैरासाइट्स। तो जैसे आरबीसीज में पैरासाइट एंटर करते हैं बच्चे, तो वहाँ पर ये पैरासाइट रिलीज़ करते हैं केमिकल जिसको हम कहते हैं प्रोटीएस, ठीक है बेटा। ये पैरासाइट रिलीज़ करते हैं एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं प्रोटीएस, ठीक है। तो अब ये प्रोटीएस क्या करता है बच्चे, हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देता है। हीमोग्लोबिन को ब्रेक करने के बाद, हीमोग्लोबिन को ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, एक फ्री हीम बनेगा विच इज़ द आयरन पार्ट, एंड ग्लोबुलिन बनेगा जिसको हम प्रोटीन पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट ने एक एंजाइम रिलीज़ किया आरबीसीज के अंदर, जिसने हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया और दो पार्ट बना दिए, एक फ्री हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो जो फ्री हीम है वो आयरन का पार्ट है, और ग्लोबिन जो है प्रोटीन का पार्ट है। अब बच्चे ये जो फ्री हीम है ये क्या करता है बच्चे, ये टॉक्सिक होता है स्पोरोजोइट के लिए। ये कैसा है, टॉक्सिक है स्पोरोजोइट के लिए। तो अब इससे क्या होगा, अगर ये रह गया अंदर, अगर ये आरबीसीज में रह गया, तो ये क्या नहीं बनने देगा बच्चे, हीमोजोइन नहीं बनने देगा, मतलब पैरासाइट को सर्वाइव नहीं करने देगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, अब ये फ्री हीम जो है ये पैरासाइट क्या करेंगे, स्पोरोजोइट क्या करेंगे, इस फ्री हीम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चे, आपके हीमोजोइन में। ये जो फ्री हीम है इसको कन्वर्ट कर देगा स्पोरोजोइट किस में, हीमोजोइन में। और ये हीमोजोइन एक केमिकल है, ठीक है बच्चे, जो नॉन टॉक्सिक है प्लाज्मोडियम के लिए। प्लाज्मोडियम के लिए कैसा है, नॉन टॉक्सिक। बट जो आपका फ्री हीम था ये प्लाज्मोडियम के लिए कैसा था, टॉक्सिक था। तो अब जब हमने टॉक्सिक सबस्टांस को टॉक्सिक फ्री कर दिया है ना, तो अब हमारे पास जो पैरासाइट्स हैं बच्चे वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। हीमोजोइन बना के स्पोरोजोइट ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। और ये हीमोजोइन जो है बच्चे ये प्लाज्मोडियम का प्रमोटिंग फैक्टर है, ना कि उसको टॉक्सिक करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब हीम से हीमोजोइन बनाने को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब जैसे ये हीमोजोइन से, ये जो हीमोजोइन है बेटा ये एंटर करता है ब्लड सर्कुलेशन में, तो वहाँ से इम्यून सेल में चले गया जिसको मैक्रोफेज सेल कहते हैं। और वो मैक्रोफेज सेल का कौन सा, मोनोसाइट सेल जो है वो किसके साथ फाइट करता है, हीमोजोइन के साथ, है ना। इन्फेक्शन है, हीमोजोइन इन्फेक्टेड पार्ट है। मैक्रोफेज जो है हमारे सेल का इम्यून सेल है।
तो जब मैक्रोफेज इसके ऊपर एक्ट करता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसको हम लोग फीवर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे आरबीसीज के अंदर जब हमारा पैरासाइट आया स्पोरोजोइड जिसको उसने एक एंजाइम रिलीज़ किया जिसने हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया। ठीक है, एक हीम में और दूसरा ग्लोबिन। तो अब हमारे पास हीम वाला पार्ट जो होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है हीमोजोइन। ठीक, तो फिर जैसे ही हीमोजोइन बन गया बच्चे तो स्पोरोजोइट हमारे अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए फास्ट। जब ये बहुत ज़्यादा बन जाएंगे बच्चे तो ये हमारे आरबीसीज को तोड़ देंगे, है ना। आपका स्पोरोजोइट क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हीम वाले पार्ट को कन्वर्ट कर दिया हीमोजोइन में, तो हीमोजोइन रिलीज़ होगा आरबीसी से। अब देखो जब जितना ज़्यादा ये हीमोजोइन रिलीज़ होगा बच्चे, है ना, तो आरबीसीज टूटेंगे। तो जब आरबीसीज टूटेंगे बच्चे तो हमें क्या होगा, फीवर आएगा। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड काजिंग साइकिल ऑफ फीवर। जब आरबीसीज टूटेंगे तो साइकिल आएगा फीवर का। एंड अदर सिम्टम ऑल्सो जैसे चिल वगैरह, ये सब, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज। ये जो इन्फेक्टेड पैरासाइट्स हैं यहाँ से रिलीज़ होकर न्यू आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से ऐसा चलता रहा, अब ये जो आरबीसीज है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, ये जो आरबीसीज है इसके अंदर हमारे पास पैरासाइट प्रेजेंट है। अब ये पैरासाइट क्या करेगा बच्चे, जिसको हम स्पोरोजोइड कहते हैं, ये गैमीट्स बनाएगा। तो अब इसने क्या बनाने हैं, दो गैमेट, एक फीमेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट बनेगा। ठीक है बेटा, ये स्पोरोजोइड जो है दो गैमेट्स बनाएगा। इसको प्लाज्मिड गैमेट भी बोल सकते हो। आरबीसीज के अंदर क्या है, ये प्लाज्मिड गैमेट भी है। तो हम बोल सकते हैं सेक्सुअल स्टेज कहाँ आती है बच्चे, ह्यूमन में ही आती है, बट सिर्फ गैमेटोसाइट्स बनते हैं यहाँ पर। डेवलपमेंट इन आरबीसीज, गैमेटोसाइट की डेवलपमेंट कहाँ होगी, आरबीसीज के अंदर ही। फिर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली क्या करता है कि मानो ये डिजीज्ड पर्सन है, इसको कोई मॉस्किटो आके कट करता है तो इसकी बॉडी से क्या कैरी कर लेंगे, गैमीट्स कैरी कर लेंगे। ठीक है, मतलब फीमेल मॉस्किटो टेकअप गैमेटोसाइड विद ब्लड मील, ये ब्लड मील लेने आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा इसका, ये अपने जो हमारी बॉडी से, इन्फेक्टेड बॉडी से गैमेटोसाइड जो है वो कैरी कर लेगा फीमेल एन्यूप्लीज। ठीक है, अब फीमेल एन्यूप्लीज की बॉडी में, फीमेल एन्यूप्लीज के गट में जो अब सेकेंडरी होस्ट है विच इज़ मॉस्किटो, उसके गट में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी स्पोरोजोइड से। तो अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, जैसे हमारा ये स्पर्म आ गया, ये एग आ गया। अब ये कहाँ पर, इस मॉस्किटो के गट में, है ना, डाइजेस्टिव, इसके गट के अंदर डेवलपमेंट होगी, किसकी, जाइगोट की। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। जाइगोट जब बन गया बच्चे तो जाइगोट से क्या बन जाएगा आपका, प्लाज्मोडियम बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, प्लाज्मोडियम एक डिजीज़ काजिंग एजेंट है मलेरिया के लिए। तो सिलेवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट, यही प्लाज्मोडियम जो है अपनी इन्फेक्टेड स्टेज सिलेवरी ग्लैंड में रखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट। तो देखो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट इज कैप्ट फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सिलेवरी ग्लैंड। तो अब मॉस्किटो की सिलेवरी ग्लैंड से ये दोबारा किसी नॉर्मल इंसान को इन्फेक्ट कर सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बच्चे इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ स्पोरोजोइड है वो आपका मॉस्किटो होस्ट के अंदर है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोजोइड जो है वो आपके ह्यूमन होस्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये एक डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक देखा था। बता रहा है कि प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी में एज स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड की फॉर्म में ह्यूमन की बॉडी में एंटर करें, उसको हम इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कहते हैं, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एन्यूप्लीज मॉस्किटो। ठीक, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स, मतलब हेपेटिक सेल्स में इनिशियली मल्टीप्लाई करेंगे पैरासाइट्स और अटैक करेंगे फिर उसके बाद किसके ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। रिजल्ट क्या आएगा, आरबीसीज ब्रेक डाउन होंगे। जब आरबीसीज रैप्चर होंगे बच्चे तो वो हमारा फीवर वाला फेज होगा। द रैप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंस। जब आरबीसीज रैप्चर होंगे तो क्या रिलीज होगा, एक टॉक्सिक सबस्टेंस जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हीमोजोइन बोलते थे, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रेकरिंग एवरी 3 or 4 days। टूट के बुखार आना, है ना, एक हफ्ते तक रहना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं मलेरिया के। ठीक है बेटा। व्हेन अ फीमेल एन्यूप्लीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल एन्यूप्लीज मॉस्किटो बाइट करती है तो उसकी बॉडी में से पैरासाइट एंटर, मतलब दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, अब वो जो पैरासाइट हमारी बॉडी में थे वो एंटर कर जाएंगे मॉस्किटो की बॉडी में, और मॉस्किटो की बॉडी में फर्दर डेवलपमेंट होगी। फर्दर डेवलपमेंट मतलब फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा।
द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू स्पोरोजोइड्स, क्या बना, स्पोरोजोइड बना, दैट आर स्टोर्ड इन द स्लेवरी ग्लैंड, और ये स्पोरोजोइड कहाँ स्टोर हो जाएगा, मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड में, विद इन दैम टू स्पोरोजोइड दैट आर स्टोर्ड इन दियर स्लेवरी ग्लैंड, विद दीज मॉस्किटो बाइट इन ह्यूमन, जब ये मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन, क्योंकि इसके पास अभी क्या है, स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर, ये किसी में भी एंटर हो सकते हैं, मेल हो फीमेल। Thereby initiating the event mentioned above, it is interesting to note that malarial parasite require two hosts, ये मैंने आपको बताया, एक ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो, कंप्लीट टू इट सिंगल लाइफ साइकिल। फीमेल एनीप्लीज मॉस्किटो इज अ वेक्टर जो ट्रांसमिट करती है डिजीज, ठीक है बच्चे। इसको कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन है जिसको क्लोरोक्विन कहते हैं, वो क्या करती है, फ्री हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट होने में कंट्रोल करती है, मतलब इसको कंट्रोल नहीं हो, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं होने देती है। फ्री हीम जो है ये टॉक्सिक पार्ट है किसका, फ्री हीम जो है टॉक्सिक पार्ट है आपके किसके लिए, स्पोरोजोइड के लिए, ठीक है बच्चे। तो फ्री हीम अगर हमारा कन्वर्ट नहीं हो रहा है हीमोजोइन में, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा ही नहीं फिर, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी क्लोरोक्विन दी जाती है। तो बच्चे ये हमने लाइफ साइकिल पढ़ लिया इसका, प्लाज्मोडियम का, और कल से हम लोग ये एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका वाला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास में, और इसकी 4th वीडियो हम लोग बनाएंगे, ये 3rd वीडियो, ठीक है। थैंक यू।